अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इसे सुबह के 8 बजने वाले हैं और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फरहान स्कूल जा चुका है और फुरकान अभी नाश्ता कर रहा है, तो अब वो भी जाने वाला है। ईद के बाद से तो हम सब फिर से अपनी रूटीन पर आ चुके हैं, यानी कि बच्चों की स्कूल खुल गई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बड़े तो दफ्तर या ऑफिस जा रहे होंगे। हमारी तरह जो बहनें घर पर होती हैं तो वो भी बहुत काम करती हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, दोपहर का खाना बनाना। तो यानी कि बहुत सारे काम होते हैं घर के। सबने नाश्ता कर लिया और मैं सिंक में सारे बर्तन रख दिए, तो फिर मैं सोची कि आज तवा को भी पोंछ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे तो तवा मैं धोती रहती हूँ। मैं जिस तरह से धो रही हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी शेयर कर दूँ कि मैं तवा को किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया तवे पे और डाल करके अब मैं इसमें 1 चम्मच लिक्विड डाल दिया और 1 चम्मच सोडा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने इसमें सिरका भी ऐड कर दिया। अब इन सबको डाल के मैं दरमियानी आंच में छोड़ दी थी कुछ देर के लिए। फिर मैं इसे स्लो फ्लेम में छोड़ दी। 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि इसका पानी भी खुश्क हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी छुरी की मदद से इसे खरोंचने लगी। तो बीच में साइडों में मैंने अच्छी तरह खरोंचना शुरू कर दिया है। जो मोटी तह जम गई थी तो वो इजीली बाहर आ गया। अगर आपके तवे पर भी इसी तरह मोटी तह जम गई है तो आप भी मेरी तरह इसी तरह सारी चीज़ें इसमें ऐड करें और इसे डाल के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे 15 मिनट के बाद आप गरम गरम तवे पर ही छुरी की मदद से खरोंचें, हाथ बचाकर, ताकि आपका हाथ जले नहीं। यहाँ पे मैं तवे को अच्छी तरह धो लूँगी। आज जो कुछ रह गए तो उसमें बाद में साफ़ करूँगी खरोंच कर। तवे को मैंने तो अच्छी तरह धो लिया है। अब जब मैं इसमें रोटी बनाऊँगी तो इसमें 2 से 3 कतरा मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी और कपड़े से मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। जब मैं रोटियाँ तवे पे बनाऊँगी तो ये रोटियाँ अच्छी बनेगी और चिपकेगी भी नहीं। तवे को साफ़ करने के बाद मैंने कुछ और बर्तन वॉश किए। अब यहाँ पे मैं सिंक की सफाई कर रही हूँ। तो सब सिंक की सफाई करने के बाद में कुछ कपड़े से ज़रूर साफ़ कर देती हूँ ताकि इसमें धब्बे ना हो पानी के। मैंने यहाँ पे किचन की अच्छी तरह सफाई कर ली। माशाल्लाह से किचन हमारा क्लीन और साफ़ भी हो गया। तो अब मैं रात के लिए सालन तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन मैं किस तरह से अपने घर पे बनाती हूँ तो आप लोग से रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ मैंने आधा किलो से ज़्यादा मैंने चिकन ले लिया और चिकन में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। और 2 तंदूरी चिकन में मैं टमाटर भी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा टमाटर इसमें ऐड नहीं करूँगी, बल्कि दरमियानी साइज़ के 2 टमाटर मैं इसमें पीस कर ऐड कर दूँगी और साथ साथ अपने रेसिपी मिक्स के मसाले भी ऐड कर दूँगी। मैं इसमें 1.5 चम्मच तंदूरी मसाला ऐड कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मसाला ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच तंदूरी मसाला डाल दिया। अब यहाँ 4 से 5 चम्मच मैंने दही डाल दिया और डाल करके मैरिनेशन होने के लिए आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। जब आधा घंटा हो गए तो मैं फिर से चिकन लेकर आ गई। अब यहाँ पे मैंने पैन रख दिया चूल्हे पे और हाफ कप से कम मैंने तेल इसमें ऐड कर दिया। जब तेल गर्म हो गया तो मैं पिसे हुए 3 प्याज इसमें ऐड कर दूँगी, दरमियानी साइज़ की। अब यहाँ पे प्याज का पानी खुश्क होने वाला है और प्याज ब्राउन होने वाले हैं तो मैं इसमें चिकन डाल दी। मैरिनेशन किए हुए चिकन डाल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसे कुछ देर के लिए ढक दूँगी। तंदूरी चिकन को मैंने पहले हाई फ्लेम में रखा और दरमियानी आंच करने के बाद अब मैं इसे स्लो फ्लेम में कर दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह पक भी जाए और गल भी जाए। तो मैं इसे हर 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ और इसे ढक दे रही हूँ। आप चाहते हैं कि इसे बारबेक्यू करें या अवन में बनाएं, बस आप मैरिनेशन यही रखें तो ये चिकन टिक्का तंदूरी बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लीड हटाया, लीड हटा करके इसे चलाऊँगी और चला कर इसे कुछ देर के लिए ढक दूँगी। जब मैं तंदूरी चिकन बनाती हूँ तो ये चटनी लाजमी से बनाती हूँ, तो आप भी बना के देखेंगे, बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच केचप और 2 चम्मच मायोनीज़ मैंने रख लिया है प्याले में और इसी में मैंने 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च और 1 पिंच नमक और 1 पिंच से ज़्यादा मैं कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और यहाँ पे चटनी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं तंदूरी चिकन में कोयले का स्मोक डाल ली हूँ। कोयला को पहले मैंने लाल कर लिया था और चम्मच में रख कर के और उसमें 2-3 कतरे मैंने ऑयल डाल दिया और इसे ढक दी कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे मैंने बारबेक्यू घर पे किया है। चिकन तंदूरी जितना देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा बढ़ के खाने में
भी बहुत मज़े की है। ये तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ़ रेसिपी मिक्स के मसाले इसमें ऐड किए, ना इसमें धनिया, ना इसमें मैंने कोई घर के मसाले ऐड नहीं किए, बल्कि तंदूरी चिकन से ही बहुत मज़े की बनी है। जगह के लिए फिर तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी भिंडी की भुजिया की रेसिपी शेयर कर दूँ कि भिंडी की भुजिया मैं किस तरह से बना दी। तो 4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और जब वो गर्म हो गया तो मैं 2 कटे प्याज डाल दी। जब ये लाइट ब्राउन होने वाले थे तो इसमें मैंने आधा किलो भिंडी ले लिया। भिंडी को मैंने कट कर लिया और इसी में मैं कढ़ाई में डाल दिया, और कढ़ाई में डाल कर मैं चलाती जाऊँगी और इसमें मसाले भी ऐड करती रहूँगी। तो यहाँ पे मसाला मैंने ऐड कर दिया है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच से कम पिसी हुई मिर्च, और आधा चम्मच जीरा काली मिर्च, और 1 चम्मच धनिया, और आधा चम्मच नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह चलाई, और चलाने के बाद इसमें लेस ख़त्म हो गया भिंडी में, तो मैं इसमें 3 कटे हुए टमाटर डाल दिया, और टमाटर डाल के भी इसे अच्छी तरह चलाना है। आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है तो उसी वक्त डालें जब प्याज ब्राउन हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया, और टमाटर डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करी, और इसे खुले में पकाना है, इसमें लिड नहीं लगाना है, वरना भिंडी में वो जायका नहीं रहेगा और ये भिंडी बहुत नरम हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें लिड नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसी तरह से चला करके इसे तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए भिंडी की भुजिया तैयार होने वाली है। तो इसी में मैंने 2 से 3 कतरा मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया, और सिरका डाल के इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू डाल दे, तो इससे बहुत मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता, हरी मिर्च से गार्निश कर दूँगी। पहले मैंने 1 मिर्च भी कट करके इसमें ऐड कर दिया था। मेरी वीडियो और रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सबको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती है एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।